हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका टेक कोडिंग जंगल के इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे आज हम जो है हैंगमैन करके एक गेम बनाने वाले PyQt5 के साथ, जो कि कुछ इस तरीके का गेसिंग गेम है। यहाँ पे अपने को एक वर्ड दे दिया जाएगा, कंप्यूटर एक रैंडम वर्ड चॉइस कर लेगा इन वर्ड्स में से, और अपने को वो गेस करना है। 10 लाइव्स है अपने पास। तो कितने लेटर है इस वर्ड में? 3 लेटर, 4 और 7। तो शायद बनाना होगा। नहीं, बनाना नहीं है। अपने केस में अभी के लिए एप्रिकॉट ट्राई कर लेते हैं। तो एप्रिकॉट हो सकता है। एप्रिकॉट ही है। यहाँ पे आप लेटर या वर्ड डाल के गैस कर सकते हो ओवरऑल। एंड डेफिनेटली अपना सेम जो अपन थीम में यूज करते हैं हर बार की तरह, सेट ओएस थीम, मतलब ओएस का जो थीम है वो सेट करो। लाइट थीम सेट करो या डार्क थीम सेट करो, तो वो रहेगा अपना। और जो अपना न्यू गेम है वो स्टार्ट करेंगे अपन। इस बार 5 लेटर का वर्ड है, शायद मैंगो ही हो। मैंगो नहीं है, एप्पल है। तो यहाँ पे लाइक अपन ने कुछ फ्रूट्स के नाम रख दिए रैंडमली। आप भी अपने चॉइस से रैंडम वर्ड्स रख सकते हो, या तो ये रख सकते हो, या तो जब इसका कोई सेकंड वर्जन अपन बनाए तो ऐसा कर सकते हैं कि रैंडम वेब फीड से वर्ड निकाल के रखे। तो यहाँ पे जो है गेम का बैकएंड होगा पहले। तो सबसे पहले लाइक अपने को एक वर्ड चाहिए, रैंडम वर्ड जो चॉइस से आ जाएगा अपने पास। और यहाँ पे जो अपन उससे भी लिस्ट कर देंगे, यानी कि सेपरेट कर देंगे ओवरऑल, क्योंकि अपने जो है GUI में चाहिए, और GUI में लाइक कैरेक्टर वाइज अपने को कंपेयर करना है। या तो रहने दो, रहने दो, नहीं जरूरत है इसकी। अभी के लिस्ट नहीं करते, बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे एक गेस्ट करके सेट है। ये जो भी हमने गेस्ट करा है चीज है उसको सेट में लाइक रख देता है, स्टोर करके रखता है। और यहाँ पे करेक्ट और रॉन्ग की अपने को जरूरत नहीं है। यहाँ पे लूज और विन रख देता हूँ, दोनों फॉल्स, क्योंकि अभी जब गेम चालू होती है तब ना ही जीते ना ही हारे। लाइफ सारी चली गई तो हार जाएंगे, लाइफ सारी रह गई तो जीत जाएंगे। और स्टेट को छोड़ देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का वेरिएबल अपने को चाहिए रहेगा, जो अपन डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। लाइक ये वर्ड को हम डिस्प्ले करेंगे, ये वर्ड को अपन कहीं कॉल नहीं करेंगे। ये वाला वर्ड जो है प्राइवेट वेरिएबल है इस क्लास का। डेफिनेटली अगर डायरेक्टली वर्ड ही बाहर रीड कर सकते तो ये बैकएंड कोई काम का है नहीं। तो अपन जो है डिस्प्ले रीड करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले में लाइक अपना मेन वाला छुपा हुआ वर्ड रहेगा। और यहाँ पे अपन जो है लाइफ काउंट कर सकते हैं, और अपन स्टार्टिंग के लिए 10 लाइफ रखेंगे। और दो फंक्शन बना देंगे, क्योंकि यूजर जो है लेटर गेस कर सकता है और वर्ड भी गेस कर सकता है। तो इन केस अगर यूजर जो है लेटर गेस करता है, और लेटर जो है अंदर हो यहाँ पे गेस्ट के अंदर, तो अपन को कुछ करना नहीं है। एक ही लेटर के 2 बार अपन यूजर की लाइफ नहीं काटेंगे, अपन दयावान है। वरना जो अपने को ऐड कर देना है लेटर यहाँ पे गेस्ट के अंदर, और फिर जहां जहाँ पे वर्ड के अंदर हो लेटर, वहां पे अपने को चेंज कर देना है। इसने थोड़ा गलत कोड बनाया है। एनीवेज।
तो अगर अपना स्टार्टिंग कैरेक्टर ना हो और ये लेटर हो वर्ड के अंदर, तो वर्ड के अंदर अपने को चेंज करना है यहाँ पे इस लेटर को। नहीं, सॉरी सॉरी। तो जहाँ जहाँ पे लाइक एक बार गेस हो गया, वर्ड आई का जो भी अपना केस है यहाँ पे, लेटर इक्वल टू वर्ड आई, तो डिस्प्ले आई के अंदर अपन लेटर चेंज कर देंगे। लाइक ऐसा कोई सीन हुआ, मैंने एप्पल गेस करने को बोला, मान लो, और मैंने लिखा पी, तो जहाँ जहाँ पे वर्ड में पी होगा वहाँ पे अपने को चेंज कर देना है। और इसके बाद लाइक मैंने गेस कराई, तो वर्ड के अंदर यहाँ पे ए है, तो ये चेंज कर दो, और फिर यहाँ पे अपने को चेंज नहीं करना रहेगा। और अगर अपने डिस्प्ले में लाइक ये वाला एम्प्टी कैरेक्टर अभी नहीं बचा, तो डेफिनेटली अपन जीत गए। और अगर तुक्का सही नहीं निकला, तो यहाँ पे लाइक लाइफ को एक से कम करेंगे, और इन केस लाइफ 0 हो गई तो लॉस हो जाएगी। सेम वे से अपन बना सकते हैं गैस वर्ड करके। तो अगर वर्ड गैस कर लिया यूजर ने, तो अपन लाइफ नहीं काटनी है, वी आर जेनरस पीपल। और अगर गेस कर लिया है तो ऐड कर लो, और डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न ट्रू दे देना है, क्योंकि गिटहब को पायलट ने यहाँ पे एक फॉल्स वाला सिस्टम रख रहा है, तो ट्रू और फॉल्स लाइक मैच करना चाहिए। वेल, वी विल नॉट यूज इट, तो अगर आप नहीं रखते तो चलेगा, बट थोड़ी सिमेट्री रहे कोड में, लाइक थोड़ा बड़ा बढ़िया दिखे। तो अगर अपना वर्ड जो है यहाँ पे गेस करा वो सेल्फ डॉट वर्ड के बराबर है, तो डिस्प्ले इक्वल टू लिस्ट सेल्फ डॉट वर्ड। यहाँ पे अगर हम लिस्ट की बात करें, कोई स्ट्रिंग को अगर हम लिस्ट करते हैं ऐसे, यहाँ पे मान लो मैंने एप्पल को लिस्ट करा है, तो पाइथन जो है उसका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेपरेट कर देता है, और एक लिस्ट में डाल देता है सबको। और डेफिनेटली वर्ड अगर करेक्टली गेस करा है तो सही है, वरना रॉन्ग है। और इस केस में जो है लाइफ कटानी तो रह ही गई, अगर रॉन्ग वर्ड गेस करा है तो लाइफ कटानी है अपने को। और डायरेक्ट यूज नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा जालिम है गिटहब को पायलट। अगर लाइफ 0 हो जाती है तो लूज कर देना है, उसे हरा देना है। तो ये अपना जो हैंगमैन का क्लास है वो बन गया यहाँ पे, लाइक बैक एंड पूरा। डेफिनेटली आप कमांड लाइन में एक प्ले फंक्शन करके बना सकते हो, बट अभी अपने को कमांड लाइन के साथ नहीं काम करना है, अभी अपन डायरेक्टली GUI बनाएंगे। और यहाँ पे अपने को जो भी जरूरी चीज़ है पहले से इंपोर्ट करके रखी है। यहाँ पे लाइक बात करें क्यू मेन विंडो एप्लीकेशन की जरूरत होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, फिर क्यू विजेट की जरूरत होगी क्योंकि विजेट चाहिए अपने को, पुश बटन क्योंकि बटन है अपने पास, एच और वी बॉक्स के लेआउट बनाने होते हैं, फिर मेन्यू बनाना है तो इन तीनों की जरूरत रहेगी, और लेबल की जरूरत रहेगी। अगर आपको ऐसे अच्छा ना लगता हो तो डायरेक्टली स्टार बना दो, बट उसमें थोड़ा अननेसेसरी कोड इंपोर्ट करता है। फिर से जो है अपन एक्सेट मंगाएंगे, एक्सेट फंक्शन, क्योंकि 525 को एक्सेट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। फिर अपने को स्टाइल शीट चाहिए, क्योंकि यहाँ अपन स्टाइल लिस्ट बनाना है ऐप अपने को, और अपन जो जो स्टाइल यूज कर रहे हैं उसके नाम भी लेके आते हैं। यहाँ पे अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, डार्क थीम और लाइट थीम।
ओके, यहाँ पे अभी इन्हें कांस्टेंट करके डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। फिर अपनी जो है क्लास बना देते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली क्यू एप्लीकेशन ही बनाते हैं क्योंकि छोटा सा एप्लीकेशन है। और जो अपना GUI होगा वो डायरेक्टली हैंगमैन ऐप होगा। सबसे पहले इनिट मेथड चाहिए अपने को और आर्गवी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन नाम दे देंगे एप्लीकेशन को। और अपना ऐप कैसा दिखता है ओवरऑल, तो सबसे पहले एक विनर का लेबल है, फिर लाइव का लेबल है और फिर वर्ड का लेबल है और गेस करना है यहाँ पे। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स होगी अपने पास और इसमें एक हॉरिजॉन्टल लेआउट अंदर जाएगा और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेआउट जाएगा। तो या सबसे पहले तो अपन सेल्फ डॉट मेन विंडो बना देते हैं। क्योंकि अपने को मेनू बनाना है तो मेन विंडो चाहिए, वरना लाइक मेनू ना बनाना हो तो आप डायरेक्टली क्यू विजिट से काम कर सकते हो। ये मेन विंडो बनाना लाइक कंपलसरी नहीं होता, अगर आपको मेनू बार चाहिए तो चाहिए आपको मेन विंडो। और जब भी लाइक इस तरीके का फॉर्म करो, मेन विंडो लाइक मेनली इसलिए काम आती है क्योंकि मेन विंडो में आप अपना चॉइस का लेआउट नहीं लगा पाते ढंग से। तो एक मेन विंडो बनाओ, उसके अंदर एक विजेट बनाओ और उसके अंदर सब चीजें डालो, तो आप लेआउट आराम से बना पाते हो। और यहाँ पे अपने को सिस्टम का एक्सेट यूज करना है। एंड यार रिमेम्बर, यहाँ पे हमने सिस्टम का एक्सेट जो है एक्सेट की तरफ से इंपोर्ट करा है, तो जो पहले वाला एक्सेट था वो ओवरराइड हो जाता है इस एक्सेट से। यानी कि अब जो पहले वाला एक्सेट है अपना, यहाँ पे अगर बात करें, ये एक्सेट फंक्शन जो पाइथन से एक्सेट करने में मदद करता है, तो ये अपने काम नहीं आएगा अभी, ये अपन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको सिस एक्सेट रख देते हैं, ये बराबर रहेगा। या तो अगर आपको ऐसा भी ना करना हो तो ऐसा कर सकते हैं अपन। तो इन दैट केस यहाँ पे सिस डॉट एक्सेट अपने को लिखना होगा और यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्सिक्यूट। और इसके बीच में अपना जो है इनिट यूआई आ जाएगा और फिर इनिट मेनू बार आ जाएगा। और एक गेम ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को। अभी के लिए यहाँ पे पास कर देते हैं और पहले फंक्शन बना देते हैं सारे। अब शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ पे लाइक एक चीज तो अपन भूल ही गए थे, सेल्फ डॉट मेन विंडो डॉट शो, मेन विंडो को दिखाना भी तो है। तो सबसे पहले क्या क्या होगा अपन पहले देख लेते हैं।
यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि गिटहब को पायलट जो है ज्यादातर कोड अपना बना के देगा इस चक्कर में, इसलिए कमेंट्स बेटर लिखने का। तो गिटहब को पायलट जो है ज्यादा कोड आपको बना के देगा। एंड या अगर यहाँ पे लाइक रेड करके हुआ हो तो याद रखना गिटहब को पायलट रेड वाला नहीं चलता, सिर्फ ब्लू होने पे चलता है। और गिटहब को पायलट जो है लाइक मेनली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर पाते हो ज्यादातर। अगर कोई कंपनी का आपका प्रोजेक्ट हो तो उस केस में लाइक नहीं यूज करना चाहिए, लाइक सीक्रेसी हो तो, क्योंकि ये इंटरनेट पे आपका कोड अपलोड करता है जिससे ये सीखता है। ओवरऑल एआई बेस्ड कोड कंप्लीशन है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। विनर लेबल के बाद अपना लाइफ लेबल, फिर अपना क्या आएगा लाइक डिस्प्ले, और उसके बाद अपना आएगा, देख लेते हैं, हाँ गेस, और आखिर में बटन आएगा। तो ये हमारा ओवरऑल मेन विंडो का कंटेंट होगा। और यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, क्विक फिक्स। तो यहाँ पे लाइक ये ऊपर ओवरऑल इंपोर्ट कर लेगा, ये बढ़िया रहता है वीएस कोड का। सबसे पहले एक लेआउट डिफाइन करके रख देते हैं, वी बॉक्स लेआउट चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे जो लेबल्स है उनको हमें सेल्फ देना होगा, बिकॉज उनका आगे यूज करना है। और ये जो लेआउट है पर्टिकुलरली इसे सेल्फ देना होगा, डिस्प्ले का लेआउट, क्योंकि इसे भी आगे अपने को क्लीन करना है जब भी न्यू गेम स्टार्ट होता है। तो बाकी किसी लेआउट को लाइक अपन सेल्फ देंगे नहीं, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होती आगे दूसरे फंक्शन के अंदर। तो मैंने लाइक एजेंडा की जिस चीज को लाइक जरूरत है दूसरे फंक्शन में उसको एक लेआउट दो अलग से। और बाकी जो भी विजिट्स और लेबल होते हैं उन्हें ही जनरली सेल्फ देना बेटर रहता है, वरना वो लाइक खत्म हो जाते हैं उसके बाद, लाइक फंक्शन के बाद लोकल वेरिएबल हो जाते हैं, वो ग्लोबल नहीं रहते। यहाँ पे डायरेक्टली अभी डिस्प्ले की जरूरत नहीं है क्योंकि इनिटी कर रहे हैं, बट एनीवेज डजंट मैटर। डिस्प्ले भी सेम ही हालत में है अभी यहाँ पे। हाँ यहाँ पे एक विजिट चाहिए रहेगी। ये बटन नीचे आएगा ऑब्वियसली।
और यहाँ पे अपने को क्यू लाइनर डेटा अपन ने इम्पोर्ट करानी है, तो उससे एडिट ले लेते हैं अंदर पहले। और यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कुछ भूल तो नहीं गए ना, क्योंकि इतना आसान तो रहता नहीं है नॉर्मली। परफेक्ट, ये लेआउट में ऐड कर दिया अपने को, लेआउट में ऐड कर दिया। डिस्प्ले में भी ऐड कर दिया इसको। यहाँ पे अपन ने डिस्प्ले लेआउट के अंदर ऐड करानी है इस विजेट को। सॉरी, डिस्प्ले क्या, अपना मेन लेआउट के अंदर। यहाँ पे लेआउट के अंदर भी पूरा आ गया। एंड या ओवरऑल वो वर्क इज डन। अभी जो मेनू बार है उसके काम कर लेते हैं। और यहाँ पे अपने काम के सारे फंक्शन बना देते हैं पहले। और बटन अभी तक ऐड करना अपने को। और यहाँ पे बटन का एक फंक्शन होगा। अभी के लिए लाइक अपन पहले लेआउट बना रहे हैं, ओवरऑल दिखता कैसा है जो वो बना रहे हैं। फंक्शन अपन बाद में देंगे वो सारे। 0 मतलब अपना जो है ओ एस थीम होगा, तो यहाँ पे अपने को डिटेक्ट करना होगा। उल्टा कर दिया इसने। कोड कंप्लीशन में हमेशा यही ध्यान रखना होता है, उल्टा कर देता है कई बार चीजें। 1 इज डार्क थीम, सही है। और डेफिनेटली यहाँ पे भी अब बनाना चालू कर देते हैं। और सबसे पहले मेनू बार तो बनाना होगा ना। ग्रेट, तो अपना पहला जो मेनू है वो बन गया। ये सेल्फ सेल्फ क्या डाल रहा है, सेल्फ की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ऐप पास नहीं करना अपने को। तो अपना जो है मेनू भी बन गया यहाँ पे। और डेफिनेटली ट्रिगर्ड वाला चीज करना है अपने को। सेल्फ डॉट ओएस थीम एक्शन डॉट ट्रिगर्ड डॉट कनेक्ट।
और यहाँ पे जो गेस्ट फंक्शन है उससे भी बना लेते हैं अपन। तो सबसे पहले लाइक अपन इनपुट का टेक्स्ट लिखेंगे और उससे कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट के अंदर। नहीं, जरूरत नहीं है। सबसे पहले लाइक लेंथ चेक कर लेते हैं। सेल्फ डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेस्ट लेटर txt else गेस्ट व्हाट txt, जो कि यहाँ पे अपन हैंडल कर रहे हैं वो रॉय। या अपने को सारा कुछ जरूरत नहीं है, अपने को स्ट्रिंग पास करना है और वो देख लेगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे एक बार चला के देख ही लेते हैं इसको, एंड डेफिनेटली ये यहाँ पे होगा। क्योंकि ये वाला तो अपना जो गिटहब पे अपलोड किया था ये वाला टर्मिनल है, अपने को इस वाले टर्मिनल में नहीं। अपने को इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है, गिटहब वाले फोल्डर में नहीं। और यहाँ पे अपने पास मेन डॉट बैट है जो स्टैंडर्डली अपन यूज करते हैं। यहाँ पे सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट हो या तो सी का प्रोजेक्ट हो तो सिंपल कंपाइल और रन कर दो। पाइथन का प्रोजेक्ट है तो डायरेक्टली रन करना है, कंपाइल वम्पाइल कुछ करना नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली अपन ने कमांड डाल दिया पाइथन डैश एम सोर्स डॉट मीन, क्योंकि अपन मॉड्यूल बेस से रन करना चाहते हैं, वो आसान रहता है। क्या हो गया यार, इससे कमांड क्यों नहीं दिखा रहा? छोड़ो यार, नया टर्मिनल खुद से खोल लो। क्या लूचा है यहाँ पे? अनएक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग, कौन सी लाइन पे? 36। हमेशा लास्ट वाला देखने का, क्योंकि एरर कहाँ से लाइक जन्म हुआ। तो यहाँ से लाइक पहले यहाँ पे गया 36 पे 144 से, और फिर यहाँ पे एरर आया। बराबर है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं लेता, लाइक लिस्ट फॉर्मेट में लेता है। ओके, अभी भी कोई लोचा है। ओके, यहाँ पे लेंथ है, रेंज अपने को ऐड करना था। रेंज कहाँ गया लाइक? ओके, लेंथ जो एक इंट वेरिएबल होता है और वो इटरेबल नहीं होता। रेंज जो इटरेबल हो जाता है, एक पूरा लिस्ट होता है। क्यूटी कोर एस नो एट्रीब्यूट अलाइन सेंटर। क्यों भाई, क्यों नहीं है? अपन गूगल सर्च मार लेते हैं। क्यूटी डॉट अलाइन सेंटर, और यहाँ पे लाइक क्या इंपोर्ट कर रहा है ऐसे? ओके, क्यूटी गुई भी इंपोर्ट करना है अपने को, और डायरेक्टली क्यूटी कोर में नहीं होता, क्यूटी में होता है। कहाँ गया ये लाइन? 56। ये रहा अपना, इसने एआई ने चेंज कर दिया था ओवरऑल। परफेक्ट, अब ये हो जाना चाहिए। नेम क्यूटी इज स्टिल नॉट डिफाइंड। तो 56 कहाँ गया? पहले इस लाइन को ही हटा देते हैं, यूजलेस लाइन। क्विक फिक्स, फ्रॉम pyqt5 import qt gui। एक्सेप्ट ये चीज कहाँ पे है, ओवरऑल समझना पड़ेगा।
यहाँ पे कैसे सेंटर अलाइन कर रहा है? ओके, तो QT विजिट्स के अंदर ही होगा ये चीज। अपन QT जो है यहाँ से पूरा इंपोर्ट करके देख लेते हैं अगर मिलता है तो, क्योंकि अपन ने QT कोर में ट्राई मार लिया, नहीं मिला। QT विजिट्स में भी नहीं है। QT कोर के अंदर है ये। अब कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट। तो अब तो हो ही जाना चाहिए। ये साइज का क्या लूचा करा है इसने अभी? ओके ओके, अपन साइज लेना ही भूल गए। स्क्रीन साइज नाम का वेरिएबल बना देते हैं जो कि स्क्रीन का साइज हो। और हाँ, यहाँ पे लाइक अगर आपको कोई भी लाइक बनाना हो यहाँ पे स्क्रीन साइज 5QT5 में, तो पहले ऐप बनाना जरूरी है। पहले ऐप इनिशियलाइज होगा, फिर ही स्क्रीन का साइज मिल सकता है आपको, डायरेक्टली नहीं मिलता। और यहाँ पे जो है 540 मैक्सिमम नहीं है, अपन पूरा स्क्रीन देंगे जो भी स्क्रीन का साइज हो, वरना स्क्रीन से भी बड़ा दिखेगा, जो कि बहुत ही भद्दी चीज है। और यहाँ पे जो है 960 रख देता है। आप अपने खुद के वैल्यूज रख सकते हो ऑब्वियसली। अनमैच्ड ब्रैकेट्स। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट क्यों है? आप कुछ ज्यादा ही बड़ा होने लगा। ओके ओके, डिवाइड बाय 2 करना तो भूल ही गए अपन। परफेक्ट। तो अपना जो है थीम अभी तक ऐड नहीं हुआ है समहाउ। और हाँ, यहाँ पे लाइक इंटीजर डिवीजन चाहिए रहता है। हाँ, ये अपन भूल गए। यहाँ पे जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करे तो OS थीम पे सेट कर देते हैं एप्लीकेशन को। सो या नाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं अपन गेस करने की। गच्छा बे, नहीं हो रहा। थीम मेनू तो वर्क कर रहा है। अभी इसका एक्शन अपन ऐड नहीं कर रहा है, एंड somehow this is not working. कहाँ गया इस बटन का एक्शन? ओके ओके ओके, तो अपना जो है लाइक गेस कर रहे हैं बट आगे अपडेट नहीं कर रहे उस चीज को। सेल्फ डॉट, ओके, क्लियर कर ही देते लाइन एडिट को। उसे क्लियर करना है, करवा दो।
जो रिमेनिंग लाइव्स है उसे क्लियर करवाना पड़ेगा, और जो डिस्प्ले हुआ है उसे चेंज करना होगा। तब जाके हमें पता चलेगा कि क्या चेंज हो रहा है। और यहाँ पे इस मेनू को अपन ने ट्रिगर करा ही नहीं अब तक। अभी इसे पास दे देते हैं और यहाँ पे एक टू डू रख देते हैं ताकि पता चले यहाँ पे काम करना है, और इसे ट्रिगर कर देते हैं। तो अब जो ट्रिगर के बाद फंक्शन कॉल होगा तो सही है। चल भाई चालू हो जा। 1 2 3 4 5 6 7 बनाना ट्राई करेंगे अपन। नहीं, बनाना इंक्लूड नहीं होता, बट अपडेट होता है अब सब। या तो कोकोनट है अपना, अब पता चल गया। बट यूविन का लेबल नहीं आ रहा। ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली उसे भी रिफ्लेक्ट करवाना होगा। 1 2 3 4 5 6। 6 में क्या होगा? चेरी हो सकता है। हैंगमैन हैज नो एट्रीब्यूट 1। विन है। विन है एट्रीब्यूट, 1 नहीं है। और लूज है यहाँ पे। तो इस बार 5 है तो एप्पल है। नहीं, एप्पल नहीं है, मैंगो होगा। मैंगो भी नहीं है, तो ये ट्राई करके देख लेते हैं। ई है, मतलब लेमन हो सकता है। लेमन भी नहीं है। तो ये और कहाँ पे आता है? थोड़ा चीट कर लेता है अभी गेम के अंदर। बेरी, हाँ बेरी हो सकता है। बेरी ही है। या यू वन आ गया। परफेक्ट। अब अपने को सिर्फ न्यू गेम का एक्शन बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लाइक क्लीन करना होगा विजिट को। और फिर सारे जो लेबल है अपने को वो हटाने होंगे। और एक नया ऑब्जेक्ट लेना होगा हैंगमैन का। नहीं, इनिट यूआई पूरा करने की जरूरत नहीं है। अपन ज्यादातर चीजों को हटा ही देंगे। लाइक रख देते हैं सेल्फ डॉट 4 लेबल्स इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि इस बार नए लेबल्स आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे सेट टेक्स्ट करना होगा जो कि ओरिजिनल लाइफ होगी। यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख सकते हो क्योंकि नया गेम चालू हो रहा है तो आपको पता है कितनी लाइफ्स होगी। बट एनीवेज, अपडेट करने में ये आसान होगा कोड को। 2 जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। और जो भी डिस्प्ले की लेंथ है उतने यहाँ पे ऐड कर दो, भी जो भी सारे क्यू लेबल्स है।
डिस्प्ले नाम ना देना हो तो क्लियरली आप बड़ा ना लिखना हो तो छोटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वही होगा, पता है अपने को। बट एनीवे सभी के लिए रख देते हैं ये। और अब जो ट्राई कर देते हैं, और एक काम करते हैं, जो इनपुट फील्ड है उसे भी हटा देते हैं। नाम क्या रखा था इनपुट फील्ड का? कहाँ गया क्यू लाइन एडिट? ओके, गेस इनपुट लाइन एडिट। यहाँ पे क्लियर करो या सेट टेक्स्ट नल कर दो, लाइक सेट टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, तो यहाँ पे तो बन गया। और एक बार जो न्यू गेम करके देख लेते हैं। ये तो कुछ लोचाई हो गए यहाँ पे। यहाँ पे अपने क्या क्लियर कर दिया है? ओह, यहाँ पे गलत गलत चीज को क्लियर कर दिया, अपने को डिस्प्ले लेआउट को क्लियर करना था। हम्म, अब नया गेम चालू हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये जो वर्ड की लेंथ है वो चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली अंदर भी वर्ड चेंज हो रहा होगा। तो नाइस, अपना जो भी है पूरा बन गया। एक बार देख लेते हैं पूरा टोटली। 5 है, तो एप्पल ट्राई करते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो एप ए बीच में है, मतलब एप्पल नहीं है, मैन को भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, अपन देख ही लेते हैं। पीच हो सकता है, बिल्कुल। लेटर गेस करके देख लिया, अब वर्ड गेस करते हैं। पीच नहीं है। ओके, पीच तो नहीं है, ग्रेप है। यहाँ पे ग्रेप का जो स्पेलिंग एक बार रॉन्ग डाल के देख लेते हैं। रॉन्ग में नहीं ले रहा, एक लाइफ घटा देता है अपनी। बराबर है। यू वन, परफेक्ट। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलता है आपसे अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।